हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि 4। इसको डिटेल में हम इधर समझते हैं। माना ये एक रफ पेज है, हम लिखेंगे र ऑफ अ रफ। 14,587/1250 को हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इसके हर का यानी 1250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई में 0 है। अगर इकाई में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो उसको हम 2 से काटते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसको हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5, इस संख्या को हम 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 1250 को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे लगा लेंगे, 1 5 ले लेंगे। कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4, 4 बार 5 आया है, तो इसके ऊपर पावर 4 लगा देंगे। अब इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 ज़्यादा है ना, तो यही संख्या हमारी यहाँ पे ले ली गई है। अब इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, तो डी लिखेंगे। आगे क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो ये हम 4 लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा प्रश्न 2 है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं। ऑप्शन ए है 124/164, ऑप्शन बी है 131/30, ऑप्शन सी है 227/625, ऑप्शन डी है 625/462। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 227/625, जो कि हमने यहाँ लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 2, ऑप्शन सी 227/625। ये आपका आंसर हो गया। इसको डिटेल में इधर समझते हैं। मान लेते हैं ये रफ पेज है, लिखेंगे र ऑफ रफ। नोट में हमने लिखा है कोई परमेय संख्या शांत दशमलव संख्या में व्यक्त तब होगी या किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 की पावर n, यानी यहाँ पे कोई पावर आ सकती है, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे, या 5 या 5 की पावर n, मतलब यहाँ 5 के ऊपर कोई पावर आ सकती है, जैसे 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, या 2 × 5 यानी 2 और 5 का गुणा हो, या 2 की पावर m × 5 की पावर n, यानी 2 के ऊपर कोई पावर लगी हो, 5 के ऊपर पावर कोई लगी हो, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 227/625 को हम यहाँ लेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 होगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 625 को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 1 5 ले लेंगे, और कितनी बार 5 आया है? 1 2 3 4, 4 बार 5 आया है, पावर 4 लगा देंगे। तो देखा आप लोगों ने, हमने बताया था कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो, या उसके ऊपर 2 या 5 के ऊपर कोई पावर लगा हो,
तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। हमारा प्रश्न 3 है, संख्याओं 616 और 32 का HCF होगा। तो 616 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। 616 को 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 से 1 को नहीं भाग कर पाएंगे, डबल संख्या साथ में लेने के लिए एक 0 ले लेंगे, 2 अठे 16, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 सते 14, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सते 14। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। अब इसको हम 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11। 32 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब इन संख्याओं को बारी बारी से लिखेंगे। 616 के सामने इन संख्याओं को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। अब 32 के सामने हम इन संख्याओं को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 5 बार आया है और 2 हमने 5 बार लिखा है। अब ऊपर नीचे जो संख्या शामिल होगी वही हमारी HCF होगी। तो इन दोनों 2 में से हम लिखेंगे HCF बराबर, दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, गुणे का निशान लगा लेंगे, दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, फिर एक गुणे का निशान लगा लेंगे, फिर इन दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, बाकी ये सारी संख्याएं नहीं लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस 616 और 32 का HCF हमारा 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। हमारा प्रश्न 4 है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से ज्ञात करेंगे, 2 सते 14, 0 उतार देंगे, 2 तियां 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 सते 35, 7 1 कम 7। 140 के सामने हम इन संख्याओं को लिखेंगे, दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे। कितनी बार 2 आया है, 2 बार, पावर 2 लगा देंगे, गुणे लगा लेंगे, 5 लिखेंगे, फिर गुणे लगा करके 7 लिख लेंगे। या इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये आपके ऑप्शन में था इसलिए ऐसा लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न 5 है, संख्याओं 15, 18, 24 का लासा यानी LCM ज्ञात कीजिए। तो 15, 18, 24 को हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद में इनका हम फैक्टर कर लेंगे। 15 का फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15, 5 1 का 5। 18 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। 24 का गुणनखंड यहाँ करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 1 कम 3। अब इन संख्याओं को बारी बारी से लिखते हैं। 15 के सामने हम इन संख्याओं को लिखेंगे 3 गुणे 5 जो कि हमने लिखा। 18 के सामने इन संख्याओं को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। 24 के सामने इन संख्याओं को लिखेंगे, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जो कि हमने यहाँ लिखा है 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि संख्याओं का आपस में मैचिंग हो जाए। लिखेंगे LCM बराबर, इन तीनों 3 में से एक 3 ले लेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर ये 5 लिखेंगे, फिर ये 3 लिखेंगे, ये 2 ले लेंगे, फिर इन दोनों 2 में से एक 2 ले लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे और ये 2 ले लेंगे। HCF में क्या होता है कि जो संख्या ऊपर नीचे शामिल होती है उसी को लेते हैं, और LCM में क्या होता है जो संख्या ऊपर नीचे शामिल होती है उनको भी लेते हैं और जो नहीं शामिल होती उनको भी ले लेते हैं। अब हम इनको गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15, 15 तियां 45, 45 दूनी 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 18 दूना 36 और एक 0 यानी 360। तो 15, 18, 24 का LCM कितना मिल गया, 360। हम 15, 18, 24 का LCM इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। 15, 18, 24 का हम फैक्टर कर देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 ज़्यादा 9, तो 2 के पहाड़े 15 नहीं आएगा तो 15 उतार देंगे। 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में 15 नहीं 15 उतार देंगे, 2 के पहाड़े में 9 नहीं 9 ऐसे उतार देंगे, 2 6 12। अब इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में 15 नहीं ऐसे उतारो, 2 के पहाड़े में 9 नहीं ऐसे उतार देंगे, 2 तियां 6। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 त्रिक का 9 और 3 1 कम 3। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 5 नहीं है तो 5 ऐसे उतार देंगे, 3 1 कम 3, 1 ऐसे उतार देना है, 5 1 कम 5, 1 ऐसे ही उतार देना है। अब इन संख्याओं को लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इनको हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तियां 72, 72 पंजे, 5 दूनी 10 और 5 ते 35 36, 360। तो देखा आप लोगों ने, तो किसी भी संख्या का LCM अगर इस तरह से ज्ञात करेंगे तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी।
हमारा प्रश्न 6 है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है √25, ऑप्शन बी है 5 माइनस √3, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 0 1 2 3 4 डॉट लगा है, मतलब 5 6 7 8 ऐसे आगे को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हम लेते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा जो कि एक पूर्ण संख्या है, इससे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं बल्कि ये अपूर्ण संख्या है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 और ऐसे ही ये आएगा जो कि ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। √4 का वर्गमूल 2 होगा जो कि ये पूर्ण संख्या है, इसलिए 4 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम देखते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग, एक परिमेय एक अपरिमेय का अंतर, एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल, एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल आदि सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक परिमेय एक अपरिमेय का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन बी 5 माइनस √3 सही होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 6, ऑप्शन बी 5 माइनस √3 यह आपका आंसर है, यही सही है। हमारा प्रश्न 7 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो हमने बताया है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 8 है, संख्या 3125 का घातांक रूप होगा। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 छक्का 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 3125 को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, एक 5 ले लेंगे, कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, तो पावर 5 लगा देंगे, बस यही घातांक के रूप हो जाएगा। हमारा प्रश्न 9 है, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तब संख्याओं 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए 306 और 657 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देंगे इस तरह से। 2 एकम 2, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कॉमा लगा देंगे। अब 657 2 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे नोट डाउन कर देंगे। अब इन संख्याओं को हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, कॉमा लगाएंगे और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 नवा 27। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 से 73 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब हम इसको 73 से काटेंगे, एक ऐसे नोट कर देंगे और 73 एकम 73। अब इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लिखेंगे, एलसीएम बराबर इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73, 2 3 3 17 73 लिखा है। 2 तिया 6, अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 को 17 से गुणा करेंगे, इधर गुणा किया हमने, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 आएगा, 8 एकम 8, 5 13, 1 को 7 से गुणा करेंगे, 1 सत्ते 7 और 1 एकम 1। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 6 उतार देंगे, 7 3 10 के 0 हासिल 1 आएगा, 1 1 2 1 हासिल वाला 3। 306 को अब हम 73 से गुणा करेंगे, तो 3 छक 18, पूरा 18 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 3 त्रिका 9, 7 छंग 42, पूरा 42 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 7 तिरी 21। अब इनको जोड़ लेंगे तो 8 उतार देंगे, 1 2 3 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1 आएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 ऐसे उतार देंगे, 22,338। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 22,338, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
हमारा प्रश्न 10 है, निम्न में परमेय संख्या है। ऑप्शन ए है √31, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 3 + √23 माइनस √23, ऑप्शन डी है √11। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये हमारा प्लस और माइनस, √23 में से √23 निकल जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और जो कि 3 हमारी परमेय संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन सी यानी 3 + √23 माइनस √23 सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।